यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है मेरा डे 17 ऑफ 40 डेज चैलेंज और ऑनेस्टली हर नया दिन एक फ्रेश स्टार्ट जैसा लगता है। मैं आज सुबह 6:40 उठी और फिर पार्क गई एक्सरसाइज करने के लिए। जिन्होंने भी मेरी पहले की वीडियोस देखी है दे मस्ट बी नोइंग कि मैं पार्क तो हर दिन जाती हूँ, आइदर मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग में, बट आई डोंट प्रेफर हैविंग माई फ़ोन विद मी। इसलिए वीडियोस भी शूट नहीं हो पाती है पार्क की, क्योंकि पार्क में जो टाइम होता है वो मेरा मी टाइम होता है विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। एंड आई वुड सजेस्ट ईच वन ऑफ यू जो भी प्रेपरेशन जर्नी में है टू टेक गुड केयर ऑफ देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। वेलकमिंग बैक टू एक्सरसाइज, थोड़ा स्ट्रेच किया, थोड़ा वॉक एंड फेल्ट मच बेटर। ऐसा लगा जैसे बॉडी भी थैंक यू बोल रही थी। वापस आके मैंने करंट अफेयर्स सेशन लिया, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट्स रिवाइज किए, फ्रेशन अप हुई और अपने डेली चोर्स फिनिश किए और फिर अपना चैलेंज कंटिन्यू किया। आज का चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो चलो शुरू करते हैं। सो जब हम कहते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इसका मतलब है वो दौर जब यूरोपियंस ने इंडिया में अपना ट्रेड और इवेंचुअली कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया था। सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज लेड बाय वास्को डी गामा हु रीच्ड कैलिकट इन 1498। उस टाइम के रूलर थे ज़ेमुरन ऑफ कैलिकट, जिन्होंने उन्हें ट्रेडिंग परमिशन दी। पोर्टुगीज़ ने जल्दी ही अपना बेस स्टैब्लिश कर लिया गोवा में 1510 में अंडर एल्बुकर्की। वो इंडिया के पहले यूरोपियन कॉलोनाइजर बने। उन्होंने ट्रेड के साथ साथ मिशनरी एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट की। गोवा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस सेंटर बन गया। उनके बाद आए डच, जिन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री सेट किया। उनका मेन फोकस था स्पाइस ट्रेड, बट ग्रेजुअली उन्होंने रियलाइज़ किया कि इंडिया में उनका कंपटीशन ब्रिटिश और फ्रेंच के साथ ज़्यादा टफ होने वाला है और 1759 के बाद उन्होंने अपना ट्रेड इंडिया से ऑलमोस्ट वाइंड अप कर दिया था। फिर आए ब्रिटिश, जिन्होंने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की और उनको क्वीन एलिजाबेथ ने ट्रेड मोनोपोली भी दी। उन्होंने सूरत से अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट की और धीरे धीरे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इन सभी जगहों पर अपने बेसिस स्प्रेड कर दिए। इनिशियली उनका फोकस था ट्रेड, बट जैसे जैसे मुगल पावर डिक्लाइन हुआ उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया। यही इंटरफेरेंस बाद में ब्रिटिश एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट का रीज़न बना। और सबसे लेट एंट्री थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो 1664 में आई थी। उनका लीडर था कोलबर्ट और इंडिया में उनका मेजर बेस था पौंडीचेरी। फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच कर्नाटिक वॉर्स हुई और उनमें ब्रिटिश जीत गई। इस जीत के बाद ब्रिटिश इंडिया का डोमिनेंट यूरोपियन पावर बन गया। तो ये था वो दौर जहाँ ट्रेडिंग से शुरू हुआ सफ़र कॉलोनियलिज्म पर ख़त्म हुआ और इंडिया की डेस्टिनी परमानेंटली बदल गई। शाम तक मैंने अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस कर ली और उसके बाद डिनर में उत्तपम और कोकोनट चटनी बनाया। सिंपल, हेल्दी और सुपर सेटिस्फाइंग। डिनर के बाद अपनी जर्नलिंग की जैसे हर दिन करती हूँ और लिखा, चेंज ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, वन डिसिप्लिन स्टेप, वन फोकस्ड चैप्टर। और लिखते लिखते रियलाइज़ हुआ कि चैलेंज सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने का नहीं है, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस है। सो दोस्तों, ये था मेरा डे 17। आज का टेक अवे सिंपल था। अपॉर्चुनिटीज दूर से आती है, पर अगर हम अलर्ट नहीं रहे तो वो कंट्रोल भी ले जाती है, बिल्कुल जैसे ब्रिटिश ट्रेड के बहाने आए और पूरे भारत का फ्यूचर बदल दिया। लेसन क्लियर है, अपनी लाइफ और टाइम दोनों का कंट्रोल अपने हाथों में रखो। सो मिलते हैं डे 18 में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नई लर्निंग्स के साथ। टिल देन स्टे कंसिस्टेंट, स्टे ग्राउंडेड और अपने सपनों पे विश्वास रखो, बिकॉज प्रोग्रेस स्लो हो सकता है लेकिन स्टॉप नहीं होना चाहिए। बाय बाय।